लड़कियां जो दिखाती हैं वो हमेशा वही नहीं चाहती। असली अट्रैक्शन गिफ्ट्स या लुक से नहीं बल्कि हिडन साइकोलॉजी से पैदा होता है। हम खींचते हैं कॉन्फिडेंस, मिस्ट्री और उस रेयर एनर्जी की तरफ जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। आज मैं रिवील करूंगी फीमेल माइंड के वो डार्क सीक्रेट्स जो आपको बाकी सब लड़कों से अलग बना देंगे। चैप्टर 1, कॉन्फिडेंस ओवर लुक्स। ज्यादातर लड़के ये मानते हैं कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे आसान रास्ता है अच्छे लुक्स, स्टाइलिश क्लोथ्स या फिर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब बस सरफेस लेवल अट्रैक्शन है। हमारी साइकोलॉजी इसे कहीं गहराई तक काम करती है। हम लड़कियां एक चीज को सबसे ज्यादा नोटिस करती हैं और वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक इनविजिबल एनर्जी है। जब कोई लड़का रूम में एंटर करता है तो उसके कपड़े या हेयर स्टाइल बाद में दिखते हैं, लेकिन उसका ऑरा और बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले महसूस होता है। अगर उसकी वॉक स्टेडी है, शोल्डर स्ट्रेट है और आंखों में एक काम सर्टेनिटी है तो वो बिना कुछ बोले ही सबकी नजरों में अलग दिखता है। अब सोचो, एक ग्रुप में 5 लड़के हैं। 4 लड़के फ्लैशी कपड़े पहने हैं, लाउड बात कर रहे हैं और जबरदस्ती अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 5वां लड़का सिंपल शर्ट और जीन्स में है, चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है, रिलैक्स्ड और कंपोज्ड है। गेस करो किसे ज्यादा नोटिस किया जाएगा? आंसर सिंपल है, उस लड़के को जिसकी प्रेजेंस रेयर और स्टेबल है। यही है डार्क मैग्नेटिज्म ऑफ कॉन्फिडेंस। फीमेल साइकोलॉजी हमेशा स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी को प्रेफर करती है। हैंडसम फेस या स्टाइलिश कपड़े हमें कुछ पल के लिए आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन अगर उस लड़के में इनसिक्योरिटी दिखे, नर्वस जेस्चर्स दिखे या उसकी वॉइस वीक हो तो उसका पूरा चार्म खत्म हो जाता है। वहीं एवरेज लुकिंग लड़का भी अगर अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग रखे तो हम उसके बारे में बार बार सोचने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है डोमिनेंट बट नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर, मतलब ऐसा वाइब जिसमें लड़का पावरफुल लगे लेकिन अग्रेसिव या डेंजरस न लगे। ये बैलेंस रेयर है और यही बैलेंस अट्रैक्शन को सबसे ज्यादा इग्नाइट करता है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनो। अगर कोई लड़का पहली मुलाकात में लड़की से बात करते हुए बार बार फोन चेक करे, आंखों से नजरें चुराए या अपनी बातों में हेजिटेशन दिखाए तो लड़की सबकॉन्शियसली ये फील करेगी कि वो अनश्योर है और अनसर्टेनिटी हमेशा अट्रैक्शन को किल कर देती है। लेकिन वही लड़का अगर आई कांटेक्ट बनाए रखे, काम टोन में क्लियर वर्ड्स बोले और अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन रखे तो लड़की के दिमाग में इंस्टेंट सिग्नल जाएगा, ही इज इन कंट्रोल। यही सिग्नल हमें स्ट्रांगली इंप्रेस करता है। कॉन्फिडेंस की एक और डार्क साइड है साइलेंस। हाँ, साइलेंस भी एक पावरफुल वेपन है। जो लड़के हर वक्त बोलते रहते हैं, जोक्स करते रहते हैं या जबरदस्ती फनी बनने की कोशिश करते हैं, वो जल्दी बोरिंग लग जाते हैं। लेकिन जब कोई लड़का सिलेक्टिवली बोलता है, जरूरी समय पर चुप रहता है और जब बोलता है तो उसकी हर बात मीनिंगफुल होती है, तो वो लड़की के दिमाग में गहरी जगह बना लेता है। साइलेंस क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है और क्यूरियोसिटी हमेशा अट्रैक्शन पैदा करती है। सोशल साइकोलॉजी ये भी कहती है कि लड़कियां हमेशा ग्रुप डायनामिक्स को ऑब्जर्व करती हैं। अगर एक लड़का अपने दोस्तों के बीच काम और कॉन्फिडेंट रहता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो लड़की ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ज्यादा मानने लगती है। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। प्रैक्टिकल टिप ये है कि हमेशा अपनी सोशल इमेज को स्टेबल रखो। किसी भी सिचुएशन में पैनिक न करो, अपना कंट्रोल मेंटेन रखो। यही छोटा सा फर्क तुम्हें बाकी लड़कों से अलग बना देगा। अब सोचो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये छोटे छोटे हैबिट्स से आता है। जैसे स्ट्रेंजर्स को कॉन्फिडेंटली हाय कहना,
पब्लिक प्लेस में बिना हेजिटेशन अपनी बात रखना और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन और रिलैक्स्ड रखना, ये डेली प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो साइलेंट कॉन्फिडेंस डाल देगी जो लड़कियों को इंस्टेंटली नोटिस कराएगी। कॉन्फिडेंस की एक और गहराई है ऑथेंटिसिटी। फेक कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जब लड़का सिर्फ शो ऑफ करता है, एपीएनआई स्टोरीज एग्जैजरेट करता है या हर समय दूसरों से अप्रूवल चाहता है, तो लड़की उसकी एक्ट को पकड़ लेती है। लेकिन जब लड़का अपना असली सेल्फ दिखाता है, एपीएनई फ्लॉस को भी एक्सेप्ट करता है और फिर भी खुद पर प्राउड होता है, वही कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ट्रू सेल्फ एश्योरेंस। मतलब जब तुम्हें दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती और तुम खुद को ही काफी मानते हो। यही वो एनर्जी है जो लड़कियों को सबकॉन्शियसली खींचती है। तो याद रखो, लड़कियों को इम्प्रेस करने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। लुक्स फेड हो सकते हैं, गिफ्ट्स भुलाए जा सकते हैं और पैसे हमेशा सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंस हमेशा याद रहती है। हम लड़कियां उस लड़के को कभी इग्नोर नहीं कर सकती जिसकी आंखों में काम पावर हो, जिसकी वॉइस स्टेडी हो और जिसका हर कदम ये सिग्नल दे, आई नो हु आई एम। यही कॉन्फिडेंस ही वो डार्क चार्म है जो किसी भी लड़की को स्ट्रांगली इम्प्रेस कर देता है। अब आपने देख लिया कि असली अट्रैक्शन लुक्स से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से पैदा होती है। अगर ये चैप्टर आपको वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप अगले चैप्टर्स मिस ना करें। और कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2, द मिस्ट्री इफेक्ट। लड़के अक्सर सोचते हैं कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे आसान तरीका है उसे सब कुछ ओपनली बता देना, अपनी पूरी स्टोरी, इमोशंस, सीक्रेट्स और डिजायर्स पहले ही रिवील कर देना। लेकिन सच ये है कि यही चीज अट्रैक्शन को सबसे जल्दी खत्म कर देती है। हम लड़कियों को सबसे ज्यादा खींचने वाली चीज है मिस्ट्री। मिस्ट्री हमारी साइकोलॉजी में एक गहरी क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। हमारा माइंड हमेशा उसी आंसर को ढूंढना चाहता है जो सामने अवेलेबल ना हो। जब कोई लड़का अपनी पर्सनालिटी को लेयर्स में रिवील करता है, हर चीज धीरे धीरे दिखाता है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक खिंचाव पैदा होता है। हम बार बार सोचते हैं इसमें और क्या हिडन है, और यही सवाल हमें उसके करीब खींचता है। अब सोचो, अगर कोई लड़का पहली मुलाकात में ही अपनी पूरी लाइफ की डिटेल्स खोल दे, तो हमारे पास उसके बारे में जानने को नया कुछ नहीं बचता। उसके बारे में क्यूरियोसिटी मर जाती है। लेकिन वही लड़का अगर धीरे धीरे रिवील करे, कभी सीरियस तो कभी प्लेफुल हो, कभी ज्यादा बात करे और कभी एकदम चुप रहे, तो वो हमारे दिमाग में एक कंटिन्यूअस पजल क्रिएट करता है। और लड़कियां पजल्स को इग्नोर नहीं कर पाती। फीमेल साइकोलॉजी का एक बेसिक ट्रूथ है, हम उस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होती। यही रीजन है कि अनप्रिडिक्टेबल और मिस्टीरियस लड़के बोरिंग प्रिडिक्टेबल बॉयज से हमेशा आगे निकल जाते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी हमें कंफर्ट दे सकती है, लेकिन अट्रैक्शन नहीं। अट्रैक्शन तब पैदा होती है जब माइंड में एंटिसिपेशन और अनसर्टेनिटी हो। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचो, एक लड़का हर दिन लड़की को बार बार कॉल करता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है और हर डिटेल शेयर कर देता है। शुरुआत में शायद लड़की खुश हो जाए, लेकिन धीरे धीरे वो इंटरेस्ट खो देगी क्योंकि उसके लिए अब कुछ नया नहीं बचा। लेकिन अगर वही लड़का कभी कभी कॉल करे, कभी शॉर्ट रिप्लाई दे, कभी अचानक डीप बातें करे और कभी साइलेंस मेंटेन करे, तो लड़की उसके बारे में और जानना चाहेगी। उसके दिमाग में
एक्साइटमेंट क्रिएट होगा। आज ये क्या बोलेगा? यही थ्रिल अट्रैक्शन को बढ़ाता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब आप किसी चीज को रेयर बना देते हो तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर आप हर समय अवेलेबल रहोगे तो लड़की सबकॉन्शियसली मान लेगी कि आप में कोई खास वैल्यू नहीं। लेकिन अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करते हो, ऐप यानी लाइफ और गोल्स में बिजी रहते हो, तो लड़की को लगेगा कि आपकी अटेंशन रेयर है, और रेयर अटेंशन हमेशा प्राइसलेस लगती है। मिस्ट्री सिर्फ अवेलेबिलिटी में नहीं होती, ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी होनी चाहिए। जब आप अपनी पर्सनैलिटी के मल्टीपल साइड्स दिखाते हो, कभी सीरियस और एम्बिशियस, कभी फन और प्लेफुल, तो लड़की फील करती है कि आप मल्टी डायमेंशनल हो। और मल्टी डायमेंशनल लोग हमेशा ज्यादा आकर्षक लगते हैं। लेकिन याद रखो, मिस्ट्री का मतलब फेक बनना नहीं है। इसका मतलब है कंट्रोल्ड रेवलेशन। हर डिटेल एक साथ मत रिवील करो, धीरे धीरे लेयर्स खोलो। इससे लड़की हर बार और गहराई से आपको जानने की कोशिश करेगी। अब एक और गहरा साइकोलॉजिकल एंगल, एंटिसिपेशन। जब लड़की ये गेस नहीं कर पाती कि आप आगे क्या करने वाले हो, तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन वही केमिकल है जो एक्साइटमेंट और एडिक्शन क्रिएट करता है। यही रीजन है कि मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल लड़के लड़कियों के लिए एडिक्टिव बन जाते हैं। एक रियल लाइफ ट्रिक सुनो। जब आप लड़की से बात करो तो हमेशा थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखो। कभी कैजुअल जोक किच करो, कभी डीप बात, कभी टीज करो, कभी उसकी बातों को जेन्युइनली सुनो। ये कॉन्ट्रास्ट उसके दिमाग में रोलर कोस्टर क्रिएट करेगा, और यही इमोशनल रोलर कोस्टर अट्रैक्शन की सबसे बड़ी फ्यूल है। मिस्ट्री का एक और वेपन है साइलेंस। जब आप हर सवाल का तुरंत आंसर नहीं देते, जब आप अपनी लाइफ की हर डिटेल शेयर नहीं करते, तो लड़की खुद उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करती है। और जब दिमाग किसी चीज को बार बार सोचने लगता है, तो वही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। यही साइलेंट मिस्ट्री आपको बाकी लड़कों से अलग करती है। तो याद रखो, मिस्ट्री एक ऐसा मैग्नेट है जो हमेशा हमें खींचता है। गिफ्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और लुक्स टेम्पररी हो सकते हैं, लेकिन मिस्ट्री हमें बार बार आपकी ओर लौटने पर मजबूर करती है। अगर आप सच में किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो अपने एक्शंस और वर्ड्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाओ। अपनी स्टोरी धीरे धीरे रिवील करो, अपनी प्रेजेंस रेयर बनाओ, और सबसे जरूरी, अपनी पर्सनालिटी के अलग अलग शेड्स दिखाओ। बिलीव मी, हम लड़कियां उस लड़के को कभी इग्नोर नहीं कर पाती जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करे उसके अंदर और क्या हिडन है। यही है द मिस्ट्री इफेक्ट, और यही वो डार्क सीक्रेट है जो किसी भी लड़की के दिमाग पर गहरी पकड़ बना लेता है। चैप्टर 3, अटेंशन गेम रूल्स। लड़कों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सोचते हैं किसी लड़की को इम्प्रेस करने का मतलब है उसे हर समय अटेंशन देना। हर सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज, दिन भर कॉल्स, और रात को गुड नाइट लिखे बिना सोना नहीं। शुरुआत में शायद लड़की को ये क्यूट लगे, लेकिन धीरे धीरे वही अटेंशन उसकी नजरों में चीप हो जाता है। फीमेल साइकोलॉजी बहुत गहरी है, और इसमें एक डार्क रूल है जो हर लड़के को समझना चाहिए। अटेंशन इज करेंसी। हम लड़कियां सबकॉन्शियसली हर लड़के की अटेंशन को मेजर करती हैं। अगर कोई लड़का अपनी अटेंशन बहुत आसानी से दे देता है, तो उसका दिमाग तुरंत उसे कम वैल्यू देता है। लेकिन वही अटेंशन अगर रेयर हो, सिलेक्टिव हो, तो उसकी कीमत अचानक से बढ़ जाती है। जिस अटेंशन को पाने के लिए एफर्ट करना पड़े, वो हमेशा ज्यादा आकर्षक लगती है। यही कारण है कि लड़कियां अक्सर उन लड़कों की तरफ ज्यादा खींचती हैं जिनकी अटेंशन आसानी से नहीं मिलती। सोचो, अगर कोई लड़का हमेशा अवेलेबल है,
हर समय ऑनलाइन है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता है, तो लड़की सबकॉन्शियसली ये फील करेगी कि उसके पास करने को कुछ और नहीं है। ये सिग्नल उसकी अट्रैक्शन को धीरे धीरे किल कर देता है। लेकिन अगर वही लड़का अपनी लाइफ और गोल्स में बिजी हो और फिर भी कभी कभी उसे समय दे, तो वही अटेंशन उसके लिए प्राइसलेस रिवॉर्ड बन जाती है। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यही प्रिंसिपल अटेंशन पर भी लागू होता है। अगर आप हर समय लड़की को अटेंशन देते हो तो वो उसे ग्रांटेड लेने लगेगी। लेकिन अगर आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल करते हो और सिर्फ सेलेक्टिव मोमेंट्स पे देते हो, तो लड़की के दिमाग में आपके लिए एक अलग रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन पैदा होती है। अब एक एग्जाम्पल लो। एक लड़का हर दिन लड़की को बार बार कॉल करता है। शुरुआत में लड़की एंटरटेन हो सकती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ये मान लेगी कि इस लड़के की अटेंशन चीप है। लेकिन अगर वही लड़का कभी कैजुअली कॉल करे, कभी छोटी सी बातचीत करे और फिर डिस्टेंस बना ले, तो लड़की खुद सोचने लगेगी कि वो क्यों नहीं कॉल कर रहा। यही साइकोलॉजिकल गैप क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन को अलाइव रखता है। फीमेल साइकोलॉजी में वैलिडेशन हंगर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। हर लड़की वैलिडेशन चाहती है, लेकिन जब वैलिडेशन हर समय और बहुत आसानी से मिल जाए, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर कोई लड़का हर बात पर कॉम्प्लीमेंट देता है, हर चीज पर वाव कहता है, तो लड़की सबकॉन्शियसली उसे नीडी मान लेगी। लेकिन वही कॉम्प्लीमेंट्स अगर रेयर हों और जेन्युइनली दिए जाएं, तो लड़की उनके लिए तरसने लगेगी। सिलेक्टिव वैलिडेशन ही वो ट्रिक है जिससे आपकी हर बात पावरफुल बन जाती है। अटेंशन और वैलिडेशन का असली खेल तभी काम करता है जब उसमें स्कैरसिटी और सेलेक्टिविटी हो। यही वजह है कि लड़कियां उन लड़कों की तरफ खींचती हैं जो अपनी अटेंशन पर कंट्रोल रखते हैं। जो लड़के हर समय चेस करते हैं, वो अक्सर सिर्फ बैकअप ऑप्शन बनकर रह जाते हैं। लेकिन जो लड़के अपनी अटेंशन को रेयर रखते हैं, वो हमेशा प्राइमरी चॉइस बन जाते हैं। अब एक डार्क ट्रिक। कभी कभी लड़की से अपनी अटेंशन अचानक विड्रॉ करो। अगर आप यूजुअली उसे ज्यादा अटेंशन देते हो, तो अचानक डिस्टेंस बना लो। ये सडन गैप उसके माइंड में पैनिक ट्रिगर करेगा। वो सोचेगी कि आपकी अटेंशन अब किसी और को मिल रही है। यही इनसिक्योरिटी उसकी अट्रैक्शन को फिर से अलाइव कर देती है। लेकिन ध्यान रहे, ये ट्रिक बैलेंस के साथ यूज करनी है। अगर आप हमेशा डिस्टेंट रहोगे, तो लड़की इंटरेस्ट खो देगी, और अगर हमेशा अवेलेबल रहोगे, तो भी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। मैजिक उस बैलेंस में है जहां आपकी अटेंशन एक रिवॉर्ड लगे। सोशल प्रूफ भी यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर लड़की देखे कि आपकी अटेंशन सिर्फ उसी को नहीं, बल्कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और गोल्स को भी मिल रही है, तो उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो देखेगी कि आपकी दुनिया सिर्फ उसी के चारों तरफ नहीं घूमती। यही रेयर क्वालिटी आपको बाकी लड़कों से अलग बनाती है। प्रैक्टिकल तरीके आसान है। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत दो। कभी कभी डिले करो ताकि आपकी अटेंशन की कीमत बढ़े। कॉम्प्लीमेंट्स जेन्युइनली दो और ज्यादा मत दो। अपनी लाइफ को गोल्स, हॉबीज और पैशन से भर दो, ताकि आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई लगे। और सबसे महत्वपूर्ण, साइलेंस का इस्तेमाल करना सीखो। कभी कभी रिप्लाई ना करना ही क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। याद रखो, लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे पावरफुल वेपन है आपकी अटेंशन। अगर आप इसे वाइजली खर्च करते हो, तो ये आपके लिए एक इनविजिबल पावर बन जाती है। ज्यादा खर्च करोगे तो इसकी वैल्यू गिर जाएगी। रेयर और सिलेक्टिव रखोगे तो ये प्राइसलेस बन जाएगी। हम लड़कियां उस लड़के को कभी इग्नोर नहीं कर सकती जिसकी अटेंशन हर किसी को नहीं मिलती। और जब वही रेयर अटेंशन हमें मिलती है, तो वो एडिक्शन की तरह महसूस होती है। यही है अटेंशन गेम रूल्स, और यही वो डार्क सीक्रेट है
जिससे आप किसी भी लड़की की साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो। चैप्टर 4, इमोशनल हुक सीक्रेट्स। लड़कियां सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं होती। हैंडसम फेस, स्टाइलिश क्लोथ्स और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स कुछ समय के लिए हमें इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर इमोशंस कनेक्ट ना हो तो अट्रैक्शन जल्दी फेड हो जाता है। फीमेल साइकोलॉजी में सबसे गहरा ट्रिगर है इमोशनल हुक्स। ये वो छोटे छोटे साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं जो लड़की के दिल और दिमाग में जगह बना लेते हैं। और एक बार अगर कोई लड़का इमोशनल हुक क्रिएट कर ले तो लड़की चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाती। इमोशनल हुक का मतलब है लड़की के दिमाग और दिल में ऐसा कनेक्शन बनाना जो उसके लिए ऑर्डिनरी ना हो। जब आप लड़की को ऐसा फील कराते हो कि आप उसे सच में समझते हो, उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हो, तो ये उसके माइंड में एक इनविजिबल बॉन्ड क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, अगर लड़की कैजुअली किसी दिन कहती है कि उसे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है और हफ्तों बाद आप उस डिटेल को याद रखकर अचानक कहते हो, आज बारिश हो रही है, तुम्हारी याद आ गई, तो लड़की के दिमाग में तुरंत स्पार्क क्रिएट होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप सच में उसे समझते हो और उसकी बातों को महत्व देते हो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन माइंड हमेशा उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो हमारे इमोशंस को मिरर करते हैं। अगर आप लड़की की फीलिंग्स को जेन्युइनली रिफ्लेक्ट करते हो, उसकी इमोशंस को एक्नॉलेज करते हो, तो वो खुद को आपके साथ इमोशनली सेफ महसूस करती है। और सेफ्टी फीमेल माइंड के लिए सबसे बड़ा मैग्नेट है। अब सोचो, अगर आप लड़की से बात करते समय सिर्फ अपने बारे में बोलते रहो, अपनी स्टोरी सुनाते रहो, तो लड़की बोर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुनो, बीच बीच में उसकी इमोशंस रिपीट करो, तो उसे लगेगा कि आप सच में उसे फील कर रहे हो। जैसे अगर लड़की कहे, आज बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, और आप कैजुअली रिप्लाई करो, हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ऐसा लगता है जैसे माइंड लगातार हैवी हो। ये सिंपल रिफ्लेक्शन ही उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर देता है। इमोशनल हुक्स सिर्फ सुनने से नहीं आते, इन्हें क्रिएट करने के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी और कॉन्ट्रास्ट भी जरूरी है। फीमेल साइकोलॉजी अनप्रेडिक्टेबल इमोशंस को ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। अगर आप हमेशा एक ही टोन में रहोगे तो लड़की क्विकली बोर हो जाएगी। लेकिन अगर कभी आप प्लेफुल हो, कभी थोड़े सीरियस, कभी टीज करो और कभी जेन्युइनली केयर दिखाओ, तो ये इमोशनल रोलर कोस्टर लड़की के दिमाग में एक्साइटमेंट पैदा करता है। ये वही एक्साइटमेंट है जो उसे बार बार आपकी तरफ खींचती है। अब एक डार्क ट्रिक, कभी कभी लड़की को हल्का सा इमोशनल विड्रॉल फील कराओ। अगर आप यूजुअली उसकी बातों में ज्यादा इन्वेस्ट रहते हो, तो कभी इंटेंशनली थोड़ा डिस्टेंट रहो। इससे उसके दिमाग में टेंशन पैदा होगा, क्यों आज ये इतना कोल्ड है। ये टेंशन उसे आपकी तरफ और खींचेगा। यही है पुश पुल टेक्निक, जो इमोशनल हुक्स का सबसे पावरफुल हिस्सा है। इमोशनल हुक्स का एक और तरीका है वल्नरेबिलिटी दिखाना, लेकिन यहाँ बैलेंस जरूरी है। अगर आप हर समय अपनी प्रॉब्लम्स और पेन ओपनली दिखाओगे तो लड़की आपको वीक समझेगी। लेकिन अगर आप कभी कभी अपनी लाइफ का थोड़ा पर्सनल साइड रिवील करते हो, जैसे कोई स्ट्रगल या कोई ड्रीम, तो लड़की आपको और गहराई से समझने की कोशिश करेगी। ये छोटी वल्नरेबिलिटी उसे इमोशनली कनेक्ट करती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचो, अगर आप कैजुअली कहते हो, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सबको खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाता हूँ, तो लड़की के माइंड में तुरंत एम्पैथी ट्रिगर होगा। वो आपको सिर्फ एक लड़के की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखेगी जिसके अंदर डेप्थ है। यही डेप्थ इमोशनल हुक बनाती है। फीमेल साइकोलॉजी में एक और सीक्रेट है, कंसिस्टेंसी प्लस सरप्राइज। मतलब, अगर आप कभी कभी उसे छोटे जेस्चर्स से सरप्राइज करते हो, जैसे उसका फेवरेट सॉन्ग अचानक भेजना या उसके किसी छोटे ड्रीम को याद रखना, तो उसके इमोशंस आपके साथ परमानेंटली जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि
आपने उसकी इनर वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस दी है। अब प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, हमेशा उसकी बातों को जेन्युइनली सुनो और डिटेल्स याद रखो। दूसरा, अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग इमोशनल शेड्स दिखाओ। तीसरा, कभी पुश और कभी पुल यूज करो ताकि इमोशनल रोलर कोस्टर बना रहे। चौथा, छोटी वल्नरेबिलिटी दिखाओ लेकिन ओवरडो मत करो। और पांचवा, कंसिस्टेंसी और छोटे सरप्राइजेस से उसकी इमोशंस को बार बार ट्रिगर करो। याद रखो, लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे पावरफुल तरीका है उसके दिमाग में इमोशनल हुक्स क्रिएट करना। फिजिकल अट्रैक्शन टेम्पोरेरी है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन परमानेंट होता है। जब आप उसकी इमोशंस को टच कर लेते हो तो वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। हम लड़कियां उस लड़के को कभी इग्नोर नहीं कर सकती जो हमें फील कराए कि वो हमें सच में समझता है। और जब वो लड़का हमारी इमोशंस के साथ खेलना भी जानता हो तो वो एडिक्शन की तरह बन जाता है। यही है इमोशनल हुक सीक्रेट्स, और यही वो डार्क फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी लड़की के दिमाग पर गहरी पकड़ बना सकते हो। चैप्टर 5, बाउंड्रीज क्रिएट रिस्पेक्ट। लड़कों की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो सोचते हैं किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसे हर बात पर हाँ बोलना जरूरी है, हर डिमांड मानना, हर रिक्वेस्ट पूरी करना और हर टाइम अवेलेबल रहना। लेकिन सच ये है कि यही बिहेवियर लड़की की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। फीमेल साइकोलॉजी की सबसे हिडन लेकिन पावरफुल डिमांड है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज वो इनविजिबल लाइंस हैं जो लड़की को सिग्नल देती है कि आप सिर्फ उसे खुश करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। और बिलीव मी, कोई भी लड़की उस लड़के को लंबे समय तक रिस्पेक्ट नहीं कर सकती जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट खो दे। सोचो, अगर कोई लड़की आपको बार बार लेट रिप्लाई करती है, कभी कभी इग्नोर करती है और आप फिर भी हर समय उसके लिए रेडी रहते हो, तो वो सबकॉन्शियसली आपको ग्रांटेड लेने लगेगी। लेकिन अगर आप कामली उसे सिग्नल दो कि आपका टाइम वैल्यूएबल है और आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते, तो वही लड़की आपके लिए रिस्पेक्ट फील करने लगेगी। बाउंड्रीज एक लड़के को नीडी से पावरफुल बना देती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन माइंड हमेशा उन लोगों को रिस्पेक्ट करता है जो अपने लिए रूल्स बनाते हैं और उन्हें एनफोर्स करते हैं। अगर आपकी कोई सीमा नहीं है तो लड़की अनकॉन्शियसली आपको वीक मानेगी। लेकिन अगर आपकी बाउंड्रीज क्लियर है, जैसे आप डिसरिस्पेक्ट सहन नहीं करते, टाइम को वैल्यू देते हैं और अपनी प्रायोरिटीज मेंटेन करते हैं, तो लड़की आपके साथ अलग तरह से बिहेव करेगी। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। मान लो लड़की हर बार प्लान कैंसिल करती है और आप फिर भी बार बार उसे बुलाते हो, तो आपके अंदर बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन अगर आप कामली कह दो, अगर तुम्हें टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बार बार चेस नहीं करूंगा, तो ये लाइन लड़की के माइंड में इंस्टेंट रिस्पेक्ट ट्रिगर करेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि आप डेस्परेट नहीं हो और आपके स्टैंडर्ड्स क्लियर हैं। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है खुद को वैल्यू देना और लड़की को ये दिखाना कि आपकी लाइफ सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई लड़का अपनी आइडेंटिटी को खुद के लिए प्रोटेक्ट करता है तो वही लड़का ज्यादा आकर्षक बनता है। एक और पावरफुल एंगल है अवेलेबिलिटी कंट्रोल। अगर आप हर समय लड़की के लिए अवेलेबल हो तो उसकी नजरों में आपकी वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन अगर आपकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है और आप अपनी प्रायोरिटीज मेंटेन करते हो, तो लड़की को लगेगा कि आपकी अटेंशन रेयर है। रेयर चीज हमेशा ज्यादा रिस्पेक्ट पाती है। अब एक डार्क ट्रिक, कभी कभी जानबूझकर बाउंड्रीज सेट करो। जैसे अगर लड़की कैजुअली कहती है कि तुम हमेशा मुझे कॉल करो, मुझे एफर्ट क्यों करना पड़े, तो काल्मली कहो, एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, सिर्फ मैं ही क्यों। ये सिंपल लाइन लड़की के माइंड में पावरफुल इम्पैक्ट डालेगी। वो सोचेगी कि ये लड़का बाकी सबसे अलग है, ये खुद को वैल्यू देता है। बाउंड्रीज इमोशनल लेवल पर भी जरूरी हैं।
अगर लड़की बार बार मूड स्विंग्स में आपको गिल्ट फील कराती है और आप हर बार अपोलोजाइज कर देते हो, तो वो इस पैटर्न का इस्तेमाल करने लगेगी। लेकिन अगर आप कामली कह दो, मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन मैं हर बार ब्लेम एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो लड़की आपके इमोशनल स्ट्रेंथ को नोटिस करेगी। प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, अपनी टाइम बाउंड्रीज क्लियर रखो। अगर कोई लड़की बार बार डिले करती है, तो उसका वेट मत करो। दूसरा, अपनी रिस्पेक्ट बाउंड्रीज रखो। अगर कोई लड़की आपको डिसरिस्पेक्ट करती है, तो कामली उसे सिग्नल दो कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा, अवेलेबिलिटी बैलेंस करो। हमेशा रेडी मत रहो, अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज रखो। चौथा, कम्युनिकेशन बाउंड्रीज रखो। अगर कोई अननेसेसरी ड्रामा करता है, तो उसमें पड़ो मत। फीमेल साइकोलॉजी में बाउंड्रीज का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि ये लड़की को सिग्नल देता है कि आपके पास कंट्रोल है, और कंट्रोल हमेशा अट्रैक्शन क्रिएट करता है। वीकनेस अट्रैक्शन को किल कर देती है, लेकिन स्ट्रेंथ, रिस्पेक्ट और डिजायर दोनों को इग्नाइट करती है। याद रखो, लड़की को इम्प्रेस करना सिर्फ स्वीट वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट से पॉसिबल नहीं है। असली पावर बाउंड्रीज से आती है। जब आप खुद के लिए रूल्स बनाते हो और उन्हें मेंटेन करते हो, तो लड़की सबकॉन्शियसली आपको एक हाई वैल्यू मैन मानने लगती है। हम लड़कियां उस लड़के को कभी इग्नोर नहीं कर सकती जो खुद को उतना ही वैल्यू देता है जितना हमें। और जब वो लड़का कामली लेकिन फर्मली बाउंड्रीज सेट करता है, तो वही बाउंड्रीज हमें उसके लिए रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों फील कराती है। यही है बाउंड्रीज क्रिएट रिस्पेक्ट, और यही वो डार्क सीक्रेट है जो आपको बाकी लड़कों से अलग बना देता है। चैप्टर 6, साइलेंट पावर प्ले। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें ज्यादा बोलना पड़ेगा, ज्यादा जोक्स करने पड़ेंगे और हर समय खुद को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। फीमेल साइकोलॉजी में एक सबसे पावरफुल वेपन है साइलेंस। हाँ, साइलेंस, क्योंकि साइलेंस भी एक ऐसी भाषा है जो बिना वर्ड्स के सब कुछ कह देती है। हम लड़कियां सबकॉन्शियसली उस लड़के की तरफ खींचती हैं जिसकी प्रेजेंस काम हो और जो हर जगह जरूरी से ज्यादा बोलने की कोशिश ना करे। जब कोई लड़का हर वक्त बोलता रहता है, खुद को एक्सप्लेन करता है या दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है। लेकिन जब वही लड़का सिलेक्टिव होता है, कम बोलता है और सिर्फ मीनिंगफुल बातें करता है, तो उसके हर वर्ड की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। सोचो, अगर एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, 4 लड़के लाउड हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं और अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5वां लड़का चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है, मुस्कुरा रहा है और सिर्फ तब बोलता है जब जरूरी हो। गेस करो किसकी प्रेजेंस सबसे पावरफुल लगेगी? उसी लड़के की जो साइलेंट है लेकिन कॉन्फिडेंट है। यही है साइलेंट पावर प्ले। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस हमेशा क्यूरियोसिटी ट्रिगर करता है। जब आप कुछ नहीं कहते, तो लड़की के दिमाग में ऑटोमेटिकली सवाल उठते हैं, ये इतना काम क्यों है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि इसे जबरदस्ती बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती? यही सवाल आपके लिए अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। अगर लड़की आपसे कोई सवाल पूछती है और आप तुरंत जल्दी जल्दी आंसर देने की बजाय थोड़ी देर रुककर कामली जवाब देते हो, तो आपका जवाब ज्यादा पावरफुल लगेगा। ये सिंपल पॉज ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का इंप्रेशन क्रिएट करता है। वहीं अगर आप तुरंत नर्वस होकर बोलने लगते हो, तो वो इनसिक्योरिटी सिग्नल करता है। साइलेंस का एक और सीक्रेट है आई कांटेक्ट। जब आप लड़की की आंखों में देखकर चुप रहते हो, तो वो साइलेंस उससे कहीं ज्यादा बोलता है जितना कोई शब्द कह सकते हैं। आई कांटेक्ट के साथ साइलेंस फीमेल माइंड में टेंशन और थ्रिल दोनों क्रिएट करता है, और यही थ्रिल अट्रैक्शन को बढ़ाता है। अब सोचो, अगर कोई लड़का हर वक्त जोक्स कर रहा है, अपनी क्वालिटीज गिना रहा है, तो लड़की
उसे बस एंटरटेनर समझेगी। लेकिन अगर वही लड़का कम बोले, ऑब्जर्व करे और सही समय पर मीनिंगफुल बातें करे, तो लड़की उसे पावरफुल मानेगी। फीमेल साइकोलॉजी हमेशा उस लड़के की तरफ रिस्पेक्ट और डिजायर महसूस करती है जो खुद पर इतना कंट्रोल रखता हो कि उसे हर जगह बोलने की जरूरत ही ना पड़े। डार्क ट्रिक ये है कि साइलेंस को स्ट्रेटेजिकली यूज करो। कभी किसी सवाल का छोटा सा जवाब देकर बस मुस्कुरा दो। कभी लड़की की बात सुनकर कुछ ना कहो, बस आंखों में देखो। ये साइलेंस लड़की के दिमाग में एक खाली स्पेस क्रिएट करता है और ह्यूमन माइंड हमेशा उस खाली स्पेस को खुद भरने की कोशिश करता है, यानी वो खुद आपके बारे में और सोचने लगेगी। यही साइलेंट पावर प्ले का असली मैजिक है। लेकिन ध्यान रहे, साइलेंस का मतलब एरोगेंस नहीं है। अगर आप पूरी तरह कोल्ड और डिस्कनेक्टेड दिखोगे तो लड़की इंटरेस्ट खो देगी। बैलेंस जरूरी है। साइलेंस तभी पावरफुल होता है जब उसमें काम एनर्जी और कॉन्फिडेंस हो। साइलेंस प्लस प्रेजेंस ही वो कॉम्बिनेशन है जो लड़कियों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। अब प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, कॉन्वर्सेशंस में कभी कभी पॉज लेना सीखो। जल्दी जल्दी बोलने की बजाय काल्म रहकर जवाब दो। दूसरा, आई कांटेक्ट के साथ साइलेंस मेंटेन करो। ये टेंशन क्रिएट करता है जो फीमेल साइकोलॉजी को डीपली ट्रिगर करता है। तीसरा, जबरदस्ती जोक्स या बातें करने की बजाय मीनिंगफुल लाइंस यूज करो। चौथा, कभी कभी अपनी प्रेजेंस से ही इम्पैक्ट छोड़ो, वर्ड्स से नहीं। साइलेंस सोशल प्रूफ को भी बढ़ाता है। जब ग्रुप में सब बोल रहे हो और आप कामली ऑब्जर्व कर रहे हो तो लोग नेचुरली आपकी तरफ ध्यान देते हैं। लड़की नोटिस करती है कि बाकी सब अटेंशन चेस कर रहे हैं, लेकिन आप खुद एक मैग्नेट की तरह अटेंशन खींच रहे हो बिना बोले। यही डिफरेंस आपको बाकी सबसे अलग बना देता है। याद रखो, साइलेंस एक इनविजिबल वेपन है। वर्ड्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन साइलेंस परमानेंट इंप्रेशन छोड़ता है। जब कोई लड़का अपनी काम साइलेंस से लड़की को क्यूरियस बना देता है, तो वो लड़की उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। हम लड़कियां उस लड़के को कभी इग्नोर नहीं कर सकती जो अपनी साइलेंस से भी पावर दिखा सके। और जब उसकी साइलेंस में कॉन्फिडेंस और मिस्ट्री दोनों हो तो वो एडिक्शन की तरह लगता है। यही है साइलेंट पावर प्ले, और यही वो डार्क सीक्रेट है जिससे आप बिना कुछ बोले भी किसी लड़की के दिमाग पर गहरी पकड़ बना सकते हो। चैप्टर 7, चैलेंज ट्रिगर्स। डिजायर लड़कों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सोचते हैं किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा इजी और अवेलेबल बने रहना चाहिए। हर डिमांड मान लेना, हर विश पूरी करना और हर समय रेडी रहना। लेकिन सच ये है कि फीमेल साइकोलॉजी में इजी लड़के कभी लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर पाते। अट्रैक्शन का असली फ्यूल है चैलेंज। और जब एक लड़की को लगता है कि किसी लड़के को पाना इतना आसान नहीं है, तभी उसके अंदर डिजायर गहराई से ट्रिगर होता है। हम लड़कियां सबकॉन्शियसली हमेशा उस चीज की तरफ खींचती हैं जो आसानी से नहीं मिलती। ये नेचर का लॉ है। अगर कोई लड़का बिना एफर्ट के सब कुछ दे रहा है, अटेंशन, टाइम और इमोशंस, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम कर देता है। लेकिन अगर वही लड़का थोड़ा चैलेंज क्रिएट करता है तो सडनली उसकी वैल्यू रेयर और स्पेशल लगने लगती है। सोचो, अगर कोई लड़का हर बार लड़की की बात मान ले तो लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है इसमें कोई डेप्थ नहीं है, ये मुझे कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन अगर वही लड़का कभी कामली डिसएग्री करे, अपनी ओपिनियन कॉन्फिडेंटली रखे और हर बात पर हाँ ना कहे, तो लड़की उसे सीरियस लेने लगती है। यही है चैलेंज का असली पावर। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन माइंड हमेशा उस रिवॉर्ड की तरफ ज्यादा खींचता है जिसके लिए स्ट्रगल करना पड़े। अगर लड़का खुद को बहुत इजीली अवेलेबल बना दे तो वो रिवॉर्ड लूज कर देता है। लेकिन जब लड़की को लगता है कि उसे आपकी अटेंशन या अप्रूवल के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, तो उसका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है।
डोपामीन वही केमिकल है जो एक्साइटमेंट और एडिक्शन क्रिएट करता है। यही केमिकल लड़कियों को उन लड़कों के पीछे खींचता है जिनके अंदर चैलेंज फैक्टर स्ट्रांग होता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचो। अगर कोई लड़का हर टाइम लड़की से बात करने के लिए इनिशिएट करता है, हर बार पहले मैसेज भेजता है, तो लड़की जल्दी ही इंटरेस्ट खो देगी। लेकिन अगर कभी लड़का इंटेंशनली इनिशिएट ना करे और कामली वेट करे, तो लड़की खुद सोचने लगेगी, क्यों इसने मैसेज नहीं किया? क्या ये किसी और में बिजी है? यही इनसेक्योरिटी लड़की को खुद आपके पीछे खींचेगी। चैलेंज सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं, बिहेवियर में भी होना चाहिए। अगर आप लड़की की हर बात पर कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो कॉम्प्लीमेंट्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कभी कभी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दो और बाकी टाइम नॉर्मल रहो, तो वही कॉम्प्लीमेंट्स प्राइसलेस लगते हैं। अब एक और डार्क ट्रिक, कभी लड़की की बात पर थोड़ा प्लेफुल चैलेंज दो। एग्जाम्पल, अगर वो कहे मैं हमेशा सही हूं, तो कामली मुस्कुराकर कहो, मुझे लगता है इस बार मैं ज्यादा सही हूं। ये छोटा सा प्लेफुल डिसएग्रीमेंट ही उसके माइंड में एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा, क्योंकि लड़कियां उन लड़कों को ज्यादा नोटिस करती हैं जो उनकी हर बात पर ब्लाइंडली अग्री नहीं करते। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि चैलेंज और रिस्पेक्ट आपस में जुड़े हैं। जब लड़की देखती है कि लड़का खुद की बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स पर कायम है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे रिस्पेक्ट करने लगती है, और रिस्पेक्ट के बिना अट्रैक्शन कभी सरवाइव नहीं कर सकता। चैलेंज का एक और पावरफुल एंगल है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर लड़की आपको पूरी तरह प्रिडिक्ट कर सकती है, तो आप बोरिंग लगोगे। लेकिन अगर आपके बिहेवियर में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, कभी तुरंत रिप्लाई, कभी डिले, कभी कैजुअल टॉक और कभी डीप कॉन्वर्सेशन, तो लड़की कॉन्स्टेंटली आपके बारे में क्यूरियस रहती है, और क्यूरियोसिटी हमेशा डिजायर को फ्यूल करती है। अब प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, हर बात पर अग्री मत करो, अपनी ओपिनियन कॉन्फिडेंटली रखो। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्स रेयर और जेन्युइन दो, हर समय वैलिडेशन मत दो। तीसरा, अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करो, हर समय रेडी मत रहो। चौथा, प्लेफुल चैलेंजेस दो ताकि इंटरैक्शन बोरिंग ना हो। पांचवा, अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन करो ताकि लड़की आपको डिकोड ना कर पाए। याद रखो, चैलेंज क्रिएट करने का मतलब रूड होना नहीं है। चैलेंज का मतलब है खुद की वैल्यू को हाई रखना और लड़की को सिग्नल देना कि उसे आपकी अटेंशन अर्न करनी होगी। हम लड़कियां उस लड़के को कभी इग्नोर नहीं कर पाती जो हमें चैलेंज करता है, जो हमें एफर्टलेसली जीतने नहीं देता। और जब हमें लगता है कि किसी लड़के को पाना स्ट्रगल है, तो वही स्ट्रगल हमारे अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्रिएट करता है। यही है चैलेंज ट्रिगर्स डिजायर, और यही वो डार्क सीक्रेट है जो अट्रैक्शन को लंबे समय तक अलाइव रखता है। चैप्टर 8, वैलिडेशन कंट्रोल कोड। लड़कों की सबसे कॉमन गलती ये होती है कि वो सोचते हैं किसी लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे आसान तरीका है उसे लगातार कॉम्प्लीमेंट्स देना, बार बार कहना कि वो ब्यूटीफुल है, हर बार उसकी हर बात पर अग्री करना और हर समय उसे वैलिडेट करना। लेकिन सच ये है कि ओवर वैलिडेशन फीमेल साइकोलॉजी में अट्रैक्शन को स्लोली डिस्ट्रॉय कर देता है। वैलिडेशन एक तरह का इमोशनल रिवॉर्ड है। जब कोई लड़का लड़की को कॉम्प्लीमेंट देता है या उसकी बातों को हाई वैल्यू दिखाता है, तो लड़की को डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन अगर ये डोपामीन बार बार और बिना एफर्ट के मिल जाए, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन किसी भी चीज को तभी वैल्यू देता है जब वो रेयर हो, और यही रूल वैलिडेशन पर भी लागू होता है। अब सोचो, अगर एक लड़का हर बार लड़की की हर फोटो पर कमेंट करे, वाओ सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, तो शुरुआत में शायद लड़की खुश हो जाए, लेकिन धीरे धीरे वो उसे इग्नोर करने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब ये वर्ड्स ऑर्डिनरी हो चुके हैं। लेकिन अगर वही लड़का सिर्फ कभी कभी जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट दे, तो वही कॉम्प्लीमेंट प्राइसलेस लगेगा।
यही है वैलिडेशन कंट्रोल कोड। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि वैलिडेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट तब होता है जब वो अनप्रिडिक्टेबल हो। अगर लड़की को कभी कभी कॉम्प्लीमेंट मिले और कभी साइलेंस मिले, तो उसके माइंड में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। वो सोचती है, क्यों इस बार इसने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया? क्या इस बार मैं उतनी स्पेशल नहीं दिख रही? यही डाउट उसे और ज्यादा आपकी तरफ खींचता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। अगर लड़की नई ड्रेस पहनकर आपके सामने आती है और आप हर बार एक्साइटेड होकर कहो, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, तो वो प्रेडिक्ट कर लेगी कि आप हर हाल में कॉम्प्लीमेंट करोगे। लेकिन अगर आप कामली मुस्कुराओ और बस कहो, ये ड्रेस तुम्हारी पर्सनैलिटी को और मैच्योर दिखा रही है, तो ये रेयर कॉम्प्लीमेंट उसके माइंड में स्ट्रांगली रजिस्टर होगा, क्योंकि वो कैजुअल नहीं था, वो मीनिंगफुल था। वैलिडेशन कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप लड़की को कभी कॉम्प्लीमेंट ही ना दो। इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्स को रेयर, जेन्युइन और पावरफुल रखना। जब आप कंट्रोल के साथ कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, तो लड़की आपके हर वर्ड का इंतजार करने लगती है, और यही वेट उसके अंदर अट्रैक्शन को अलाइव रखता है। अब एक डार्क ट्रिक, कभी कभी लड़की को सटल तरीके से कॉम्प्लीमेंट विदड्रॉ करो। एग्जाम्पल, अगर वो कहे, आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, है ना? तो सीधे हाँ, बहुत सुंदर मत कहो। कामली मुस्कुराकर कहो, तुम हमेशा अच्छी लगती हो, बट आज तुम थोड़ी डिफरेंट लग रही हो। ये लाइन उसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, और कंफ्यूजन हमेशा क्यूरियोसिटी और डिजायर को फ्यूल करता है। फीमेल साइकोलॉजी वैलिडेशन को एक तरह का पावर गेम मानती है। जो लड़का बिना सोचे समझे हमेशा वैलिडेशन देता है, वो सबकॉन्शियसली अपनी पावर लड़की को दे देता है। लेकिन जो लड़का वैलिडेशन को कंट्रोल करता है, वो लड़की के माइंड में पावर होल्ड करता है, और पावर हमेशा अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। प्रैक्टिकल टिप्स यहाँ सिंपल है। पहला, कॉम्प्लीमेंट्स रेयर और जेन्युइन दो, हर बात पर कॉम्प्लीमेंट मत दो। दूसरा, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्स इनडायरेक्ट दो, जैसे तुम्हारी एनर्जी आज अलग लग रही है। तीसरा, प्रेडिक्टेबिलिटी अवॉइड करो, हर बार एक ही तरह का कॉम्प्लीमेंट मत रिपीट करो। चौथा, कभी साइलेंस भी यूज करो। अगर लड़की नया हेयर स्टाइल दिखा रही है, तो तुरंत कॉम्प्लीमेंट मत दो। कभी कभी वेट करो ताकि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े। अब सोचो, एक लड़का अगर हर दिन लड़की को क्यूट, ब्यूटीफुल, अमेजिंग कहेगा, तो लड़की बोर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर वही लड़का हफ्तों में एक बार कैजुअली कहे, आज तुम में एक अलग चार्म है, तो वो कॉम्प्लीमेंट लड़की के दिमाग में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि वो रेयर था, अनएक्सपेक्टेड था और पावरफुल था। डार्क साइकोलॉजी का एक और एंगल है रिवर्स वैलिडेशन। कभी कभी प्लेफुल तरीके से लड़की की कुछ छोटी चीजों को लाइटली टीज करो। एग्जाम्पल, अगर वो बहुत रेडी होकर आई है, तो कैजुअली कहो, तुम्हारा एफर्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारा सिंपल लुक ज्यादा पसंद है। ये प्लेफुल टीजिंग उसे और वैलिडेशन पाने पर मजबूर करेगी। और यही है कंट्रोल का असली खेल। याद रखो, लड़की को इम्प्रेस करना कॉम्प्लीमेंट्स की क्वांटिटी से पॉसिबल नहीं है। असली पावर कॉम्प्लीमेंट्स की क्वालिटी और कंट्रोल में है। जब आप वैलिडेशन को रेयर रखते हो, तो लड़की हर कॉम्प्लीमेंट को सीरियसली लेती है, और जब आप वैलिडेशन को कंट्रोल करते हो, तो लड़की आपको एक हाई वैल्यू मैन की तरह देखती है। हम लड़कियां उस लड़के को कभी इग्नोर नहीं कर पाती जिसकी वैलिडेशन इजीली नहीं मिलती, और जब वही वैलिडेशन अचानक मिलती है, तो वो हमारे लिए सबसे प्राइसलेस मोमेंट बन जाती है। यही है वैलिडेशन कंट्रोल कोड, और यही वो डार्क सीक्रेट है जिससे आप किसी भी लड़की की साइकोलॉजी पर गहरी पकड़ बना सकते हो। चैप्टर 9, द बैड बॉय पैराडॉक्सर। लड़का ये सवाल जरूर सोचता है कि आखिर क्यों लड़कियां अक्सर उन बैड बॉयज की तरफ खिंच जाती हैं जो कभी परफेक्ट जेंटलमैन नहीं होते। क्यों वो लड़कियां जो कहती हैं कि उन्हें केयरिंग और रिस्पेक्टफुल लड़के पसंद है,
फिर भी बार बार टॉक्सिक और अनप्रेडिक्टेबल लड़कों के जाल में फंस जाती है। यही है बैड बॉय पैराडॉक्स, फीमेल साइकोलॉजी। इस पैराडॉक्स को बड़ी गहराई से एक्सप्लेन करती है। बैड बॉय का चार्म उसके लुक्स या उसके वर्ड्स में नहीं होता, बल्कि उसके बिहेवियर और उसके वाइब में होता है। बैड बॉयज रेयरली वैलिडेशन देते हैं। वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज डोमिनेंट होती है और उनकी पर्सनैलिटी अनप्रिडिक्टेबल होती है। यही कॉम्बिनेशन लड़कियों के दिमाग में थ्रिल पैदा करता है। सोचो, एक नाइस गाय हमेशा अवेलेबल है, लड़की के हर कॉल का तुरंत जवाब देता है, हर बात पर अग्री करता है और कभी बाउंड्रीज सेट नहीं करता। वो लड़की को खुश करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करता है, लेकिन वही लड़की उसी नाइस गाय को अक्सर फ्रेंड जोन कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर में कोई चैलेंज नहीं है, कोई अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। अब इमेजिन करो एक बैड बॉय को। वो हर बात पर अग्री नहीं करता, कभी हाँ कहता है, कभी कामली डिसअग्री करता है, कभी अटेंशन देता है, कभी पूरी तरह साइलेंस। उसका बिहेवियर हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी लड़की के दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है। डोपामीन वही केमिकल है जो एक्साइटमेंट और एडिक्शन पैदा करता है। यही रीजन है कि लड़कियां बैड बॉयज की तरफ ज्यादा खींचती हैं। डार्क साइकोलॉजी ये कहती है कि लड़कियां सबकॉन्शियसली उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो उनके माइंड में इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करता है। बैड बॉयज यही करते हैं। एक दिन बहुत प्यार दिखाते हैं, अगले दिन थोड़े डिस्टेंट हो जाते हैं। एक पल बहुत अटेंशन देते हैं, अगले पल कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। ये पुश पुल स्ट्रैटेजी लड़की को कंफ्यूज करती है, और कंफ्यूजन ही अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल फ्यूल है। अब एक और एंगल समझो। बैड बॉयज हमेशा अपने रूल्स पर जीते हैं। वो सोसाइटी या लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करते। फीमेल साइकोलॉजी ऐसे लड़कों को हाई वैल्यू मानती है, क्योंकि वो खुद के लिए बाउंड्रीज रखते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये ट्रेड लड़कियों के दिमाग में डोमिनेंस और कंट्रोल का सिग्नल देता है, और डोमिनेंस सबकॉन्शियसली अट्रैक्शन ट्रिगर करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। बैड बॉय का चार्म हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अक्सर जेन्युइन केयर और इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है। शुरुआत में उसका अनप्रेडिक्टेबिलिटी और चैलेंज अट्रैक्शन पैदा करता है, लेकिन धीरे धीरे वही लड़की उसे टॉक्सिक मानकर छोड़ देती है। यही रीजन है कि बैड बॉयज शॉर्ट टर्म में जीत जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लूज कर जाते हैं। अब प्रैक्टिकल लेसन यहाँ ये है कि आपको प्योर नाइस गाय बनने की जरूरत नहीं है, और प्योर बैड बॉय बनने की भी नहीं। आपको दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट करना है। नाइस गाय की तरह केयर और एम्पैथी रखना, लेकिन बैड बॉय की तरह अपनी बाउंड्रीज और अनप्रिडिक्टेबिलिटी मेंटेन करना। यही बैलेंस हाई वैल्यू पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचो। अगर लड़की बार बार आपको टेस्ट करती है, जैसे लेट रिप्लाई करना या एटीट्यूड दिखाना, और आप हर बार तुरंत रिएक्ट कर जाते हो, तो आप नाइस गाय बन जाते हो। लेकिन अगर आप कामली रिस्पॉन्ड करते हो, कभी रिप्लाई डिले करते हो और उसे सप्ली सिग्नल देते हो कि आपकी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज हैं, तो आप उसके दिमाग में बैड बॉय जैसा थ्रिल क्रिएट कर देते हो। एक डार्क ट्रिक यहाँ ये है कि कभी कभी लड़की को प्लेफुल तरीके से चैलेंज करो। एग्जाम्पल, अगर वो कहे सारे लड़के मुझे इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो कामली मुस्कुराकर कहो सारे लड़के मे बी, बट मैं इजीली इम्प्रेस नहीं होता। ये लाइन उसके दिमाग में इंस्टेंटली स्पार्क क्रिएट करेगी, क्योंकि आपने खुद को बाकी लड़कों से अलग दिखा दिया। फीमेल साइकोलॉजी में बैड बॉय की अट्रैक्शन का असली कारण है स्कैर्सिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। नाइस गाइज हर चीज इजीली दे देते हैं, लेकिन बैड बॉयज रेयर अटेंशन और रेयर वैलिडेशन देते हैं। यही स्कैर्सिटी
लड़कियों के दिमाग में डिजायर को बार बार ट्रिगर करती है। अब प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, हर बात पर हाँ मत कहो। दूसरा, अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो, हमेशा रेडी मत रहो। तीसरा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी मेंटेन करो ताकि लड़की आपके अगले मूव को गैस ना कर पाए। चौथा, केयर और एम्पैथी दिखाओ, लेकिन साथ ही अपनी डोमिनेंस और स्टैंडर्ड्स भी बनाए रखो। याद रखो, बैड बॉय होना कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजी का खेल है। स्कैर्सिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और डोमिनेंस, अगर आप इन एलिमेंट्स को अपनी पर्सनैलिटी में स्मार्ट तरीके से बैलेंस कर लेते हो तो आप लड़की के लिए सबसे अट्रैक्टिव बन जाते हो। हम लड़कियां उस लड़के को कभी इग्नोर नहीं कर सकती जो हमें थ्रिल, चैलेंज और इमोशनल रोलर कोस्टर फील कराए। और यही कारण है कि बैड बॉय शॉर्ट टर्म में इतना सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन अगर आप उस थ्रिल के साथ केयर और स्टेबिलिटी भी जोड़ दो तो आप सिर्फ बैड बॉय नहीं बल्कि हाई वैल्यू मैन बन जाते हो। यही है बैड बॉय पैराडॉक्स, और यही वो डार्क सीक्रेट है जो अट्रैक्शन के सबसे गहरे लेयर्स को कंट्रोल करता है। चैप्टर 10, लास्टिंग इम्प्रेशन फॉर्मूला। किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना आसान हो सकता है। एक स्टाइलिश लुक, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स और थोड़ी अटेंशन से आप उसके दिमाग में जगह बना सकते हो। लेकिन असली खेल ये नहीं है कि आप फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करो, असली खेल है कि आप लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ो। वो इंप्रेशन जो लड़की के दिमाग से आसानी से मिटे नहीं, वो वाइब जो बार बार उसकी यादों में लौट आए। यही है लास्टिंग इंप्रेशन फॉर्मूला। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन किसी भी सुपरफिशियल चीज से पैदा हो सकता है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, चार्मिंग वर्ड्स या टेम्परेरी थ्रिल। लेकिन लॉन्ग टर्म इंप्रेशन सिर्फ उन लड़कों से बनता है जो लड़की के दिमाग में गहरी इमोशनल और साइकोलॉजिकल छाप छोड़ते हैं। सोचो, अगर कोई लड़का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स और स्वीट टॉक पर डिपेंड करता है तो शुरुआत में लड़की खुश हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद वही बातें ऑर्डिनरी लगने लगती हैं। लेकिन अगर वही लड़का कंसिस्टेंटली अपने बिहेवियर से लड़की को सिग्नल दे कि उसके अंदर डेप्थ है, स्टेबिलिटी है और कॉन्फिडेंस है, तो लड़की उसे आसानी से भूल नहीं पाती। अब सवाल ये है कि लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट कैसे होता है। इसका पहला रूल है कंसिस्टेंसी। अगर आप लड़की के साथ एक दिन बहुत अच्छा बिहेव करो और अगले दिन सडनली इग्नोर कर दो तो वो कंफ्यूजन में पड़ जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तब आता है जब आप कंसिस्टेंटली हाई वैल्यू दिखते हो। हाई वैल्यू का मतलब है आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, अपने स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो और हर जगह कामली कॉन्फिडेंट रहते हो। दूसरा सीक्रेट है यूनिकनेस। फीमेल साइकोलॉजी उन लोगों को जल्दी भूल जाती है जो बाकी सब जैसे होते हैं। अगर आप हर लड़के की तरह बिहेव करोगे, वही बातें कहोगे, वही जेस्चर्स करोगे, तो आप भी जल्दी उसकी मेमोरी से फेड हो जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ यूनिक ट्रेट्स हैं, कोई खास हैबिट, कोई रेयर पर्सपेक्टिव, कोई अलग एनर्जी, तो लड़की आपको आसानी से भूल नहीं पाएगी। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन हमेशा नॉवेल्टी को स्ट्रांगली रजिस्टर करता है। अगर आप प्रेडिक्टेबल हो तो आप बोरिंग लगोगे, लेकिन अगर आपके अंदर रेयर और यूनिक क्वालिटीज हैं तो आपका इमेज उसके सबकॉन्शियस में डीप इम्प्रिंट छोड़ देगा। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। मान लो लड़की ने कई लड़कों से सुना है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तो आपके शब्द ऑर्डिनरी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कामली कहो तुम्हारी एनर्जी आज बहुत पावरफुल लग रही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि वो रेयर है और बाकी सबने ये नहीं कहा। यही यूनिकनेस लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट करती है। तीसरा सीक्रेट है इमोशनल इम्पैक्ट। फीमेल साइकोलॉजी लॉजिकल वर्ड्स से ज्यादा इमोशनल एक्सपीरियंसेस को याद रखती है। अगर आपने किसी लड़की के साथ कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट किया
जिसमें उसने एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी या डीप कनेक्शन फील किया, तो वो मोमेंट उसके दिमाग से कभी इरेज नहीं होगा। यही कारण है कि प्लेफुल टीजिंग, डीप कॉन्वर्सेशंस और स्मॉल इमोशनल सरप्राइजेस लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ते हैं। अब एक डार्क ट्रिक, कभी लड़की के साथ ऐसे छोटे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो जो ऑर्डिनरी ना हो। एग्जाम्पल, अगर आप कैजुअली उसके साथ वॉक कर रहे हो और अचानक कहो, रुको, इस मोमेंट को याद रखना, अभी हवा और रात दोनों अलग लग रही हैं, तो ये सिंपल लाइन उसके दिमाग में परमानेंट मेमोरी बन जाएगी, क्योंकि आपने एक ऑर्डिनरी मोमेंट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। चौथा सीक्रेट है कंट्रोल। जब लड़की फील करती है कि आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस पर कंट्रोल रखते हो, तो वो सबकॉन्शियसली आपको रिस्पेक्ट करती है, और रिस्पेक्ट के बिना कोई भी लास्टिंग इम्प्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाओ या हर बार नीडी बिहेव करो, तो आपका इम्प्रेशन नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर आप कामली हर सिचुएशन हैंडल करते हो, तो लड़की को लगेगा कि आप रेयर हो। प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, हर दिन अपनी वाइब हाई वैल्यू रखो। दूसरा, यूनिकनेस लाओ, वही बातें मत रिपीट करो जो बाकी सब कहते हैं। तीसरा, इमोशनल हुक्स क्रिएट करो ताकि वो आपको याद रखे। चौथा, अपने कंट्रोल को शोकेस करो। और पांचवा, छोटे छोटे सरप्राइजिंग जेस्चर्स दो ताकि उसके दिमाग में नॉवेल्टी बनी रहे। याद रखो, लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि आप एक बार कुछ ग्रैंड कर दो और सब बदल जाए। लास्टिंग इंप्रेशन धीरे धीरे बिल्ड होता है, आपके हर वर्ड, हर जेस्चर और हर बिहेवियर से। जब लड़की बार बार देखती है कि आप बाकी सब लड़कों जैसे नहीं हो, तो उसका सबकॉन्शियस आपके लिए परमानेंट स्पेस बना लेता है। हम लड़कियां उस लड़के को कभी इग्नोर नहीं कर पाती जिसने हमारे दिमाग में डीप साइकोलॉजिकल और इमोशनल छाप छोड़ी हो। और जब वो लड़का चला भी जाए, तब भी उसकी यादें, उसकी एनर्जी और उसके वर्ड्स हमारे साथ रहती हैं। यही है लास्टिंग इम्प्रेशन फॉर्मूला, और यही वो डार्क सीक्रेट है जिससे आप किसी भी लड़की के माइंड और हार्ट पर परमानेंट जगह बना सकते हो।